क्या मां महाकालिका के प्रचंड तेज के सामने मच्छिंद्रनाथ स्थिर रह पाएंगे? क्या उनकी शाबरी विद्या को मां का आशीर्वाद मिलेगा, या ये परीक्षा एक ऐसे दिव्य संघर्ष में बदल जाएगी जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देगी? ये प्रस्तुति श्री नवनाथ भक्तिसार की दिव्य कथा पर आधारित है। 12 मल्हार की उस अद्भुत रात्रि के बाद, जहां भूत, प्रेत, पिशाच और वेताल तक मच्छिंद्रनाथ की योग सिद्धि के आगे नतमस्तक हो गए थे, महायोगी मच्छिंद्रनाथ अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। ये केवल एक साधु की यात्रा नहीं थी, ये लोक कल्याण का महाअभियान था। भय को भक्ति में बदलने का संकल्प था। इसी महान संकल्प के साथ मच्छिंद्रनाथ कोंकण प्रदेश की ओर बढ़े। कुड़ाल के समीप आडूड नामक गांव के पास मां महाकालिका का एक अत्यंत जागृत और दिव्य शक्ति से परिपूर्ण स्थान था। ये कोई साधारण मंदिर नहीं था, ये वो पवित्र भूमि थी जहां आदि शक्ति का तेज निरंतर जागृत माना जाता था। मां महाकालिका वही अनंत शक्ति जो अधर्म बढ़ने पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती है। कभी भद्रकाली बनकर दैत्यों का संहार करती हैं, तो कभी महाकाली बनकर उन असुरों का अंत करती हैं जिन्हें देवता भी नहीं रोक पाते। इन्हीं महाशक्ति के चरणों में पहुंचकर मच्छिंद्रनाथ ने विनम्र भाव से प्रणाम किया। हे मां महाकालिका, आप आदि शक्ति हैं, धर्म की रक्षिका हैं। आपने दारिकासुर जैसे अभिमानी दैत्यों का विनाश किया। आपने रक्त बीज जैसी भयावह शक्ति का अंत किया। मैं संसार के कल्याण हेतु शाबरी विद्या की रचना कर चुका हूँ। यदि आपकी कृपा हो तो इस विद्या को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जहाँ भी श्रद्धा से इसका स्मरण हो, वहाँ आपकी रक्षा शक्ति जागृत हो जाए। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक भीषण गर्जना गूंज उठी। कौन हो तुम? मां, मैं मच्छिंद्रनाथ हूँ। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? नाथ संप्रदाय का साधक, आदिनाथ शिव का शिष्य। तुम्हारा मार्ग नहीं पूछा, तुम कौन हो? मैं उस मछली के अंडे से उत्पन्न हुआ जिसे केवल गुरु कृपा ने पहचान दी। तुम्हारा जन्म नहीं पूछा, तुम कौन हो? मच्छिंद्रनाथ कुछ क्षण मौन रहे। मां, मैं देह नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, वही ब्रह्म हूँ जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। किंतु आपके सम्मुख खड़ा होकर अब मुझे अनुभव होता है कि मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो केवल आपकी इच्छा है। मैं तो आपकी शक्ति का एक साधन मात्र हूँ। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया। फिर मां कालिका का स्वर पुनः गूंजा। यदि तुम्हारी साधना पूर्ण है तो तुम्हें मेरी शक्ति की आवश्यकता क्यों है? मां, साधक की सिद्धि उसके अहंकार के लिए नहीं होती। मैं आपकी शक्ति अपने लिए नहीं मांगता, मैं उसे लोक कल्याण के लिए चाहता हूँ। जहाँ मेरे मंत्र पीड़ितों का भय दूर करेंगे, वहाँ आपकी कृपा ही कार्य करेगी। मैं शिव हस्त का कालिकास्त्र हूँ। देव, दानव और असुर भी मेरे तेज से कांपते हैं। एक योगी मुझे अपने वचनों में कैसे बांध सकता है? माँ, मैं आपको बांधने नहीं आया, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। माँ कालिका की दृष्टि और भी प्रचंड हो उठी। यदि कोई तुम्हारी विद्या का दुरुपयोग करे तो, यदि कोई अहंकार और स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग करे तो क्या मेरी शक्ति उसके साथ जाएगी? नहीं मां, आपकी शक्ति केवल वहीं जागृत हो जहां धर्म हो, जहां छल हो, वहां मंत्र निष्फल हो जाए। मां कालिका कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने कहा, यदि मैं अपना प्रचंड रूप दिखाऊं, यदि दिशाएं कांप उठें, यदि पृथ्वी डगमगाने लगे, तब भी क्या तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी? मां, जो शिव में स्थिर है वो प्रलय में भी विचलित नहीं होता। बस इतना सुनता था कि मां कालिका का क्रोध जाग उठा। अगले ही क्षण मंदिर कांप उठा, धरती थर्रा उठी, आकाश दहकने लगा, चारों दिशाओं में प्रलय की ज्वालाएं फैल गईं। मां कालिका का विराट संहार रूप प्रकट हो चुका था। उनकी गर्जना से पर्वत अपनी जड़ों से उखड़ने लगे, समुद्र मर्यादाएं तोड़कर गरजने लगे, वनों के पशु भयभीत होकर भागने लगे, स्वयं शेषनाग, वराह और कूर्म पृथ्वी को संभालने के लिए संघर्ष करने लगे। देवता तक भयभीत होकर दिशाओं में छिपने लगे, मानो स्वयं सृष्टि महाविनाश की आहट सुन चुकी हो। लेकिन इस प्रलयंकारी दृश्य के बीच मच्छिंद्रनाथ अचल खड़े रहे। न भय, न विचलन, न अहंकार, केवल ध्यान। मां कालिका ने अपना कर कमल उठाया और अगले ही क्षण उनकी अदृश्य शक्ति का ऐसा आघात हुआ कि धरा फट गई, वायु कांप उठी और मच्छिंद्रनाथ कई योजन दूर जा गिरे।
परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने धूम्रास्त्र चलाया। क्षण भर में संपूर्ण आकाश घोर अंधकार से भर गया, लेकिन मां कालिका ने एक ही श्वास में उस समस्त धुएं को आत्मसात कर लिया। फिर मच्छिंद्रनाथ ने पवित्र भस्म मंत्र का संकल्प किया। दिव्य भस्म से एक एक कर 11 रुद्र प्रकट हुए। उनके तेज के सामने मां कालिका का उग्र रूप शांत होने लगा। क्रोध भक्ति में बदल गया, संघार समर्पण में परिवर्तित हो गया। किंतु लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। मच्छिंद्रनाथ ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया। वज्रास्त्र बिजली की गति से देवी की ओर बढ़ा, पर मां महाकालिका ने उसे अपने चरणों से रोक लिया और पूरी शक्ति से धरती पर पटक दिया। धरती कांप उठी, पर्वतों में कंपन होने लगा। सह्याद्री की भूमि तक इस दिव्य आघात की साक्षी बन गई। अब मच्छिंद्रनाथ समझ चुके थे कि ये संघर्ष आगे बढ़ा तो प्रकृति को कष्ट होगा। उन्होंने अपने समस्त अस्त्र शांत कर दिए और हृदय से महादेव का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना दिव्य ज्योति बनकर आकाश की ओर उठी। तभी आकाश में अलौकिक प्रकाश फैल गया। डमरू की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देने लगी और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। मच्छिंद्रनाथ तुरंत भूमि पर दंडवत हो गए। युद्ध का उग्र वेग भक्ति में बदल गया। महादेव बोले, वत्स मच्छिंद्रनाथ, तुमने सिद्ध कर दिया कि योग की शक्ति किसी भी अस्त्र से श्रेष्ठ है। तुमने शक्ति का प्रयोग अहंकार से नहीं, लोक कल्याण के लिए किया है। मां कालिका ने भी करुणा से भरी दृष्टि से मच्छिंद्रनाथ को देखा। तुमने मुझे बल से नहीं, भक्ति से शांत किया है। तुमने आदेश नहीं दिया, केवल लोक कल्याण की प्रार्थना की है। इसलिए आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। जहां भी श्रद्धा से तुम्हारी शाबरी विद्या का स्मरण होगा, वहां मैं रक्षा शक्ति बनकर उपस्थित रहूंगी। जो सच्चे भाव से स्मरण करेगा, उसकी बाधाएं दूर होंगी। काली शक्तियों का प्रभाव समाप्त होगा और उसके हृदय में साहस जागृत होगा। किंतु याद रहे, ये शक्ति केवल श्रद्धा, सत्य और नियम से ही फल देगी। अहंकार और छल के लिए ये कभी प्रकट नहीं होगी। मच्छिंद्रनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मां, आपकी कृपा से ये विद्या जन कल्याण का साधन बनेगी। जैसे ही मां कालिका का क्रोध शांत हुआ, प्रलय की छाया मिट गई। सृष्टि पुनः अपने संतुलन में लौट आई। 3 दिनों तक मां महाकालिका की कृपा छाया में विश्राम करने के बाद मच्छिंद्रनाथ अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन उनकी अगली राह में उनका सामना होने वाला था शिवगणों के महापराक्रमी सेनापति वीरभद्र से। क्या ये भेंट एक भयंकर और ऐतिहासिक टकराव का रूप लेगी? क्या मच्छिंद्रनाथ की साधना वीरभद्र के प्रचंड पराक्रम के सामने टिक पाएगी? जानिए अगले अध्याय में। अलख निरंजन, आदेश आदेश।